उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाने की, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करने की, ज्ञानवान बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करने की, आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान और योग का घृत डालने की, श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाने की, सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। पॉइंट स्वरूप में स्थित होना अर्थात निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा की संतान, सतुगुणी आत्मा हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, सुख स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। पॉइंट स्वरूप अर्थात नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो रिएक्शन, नो रिजेक्शन, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन, ओनली फुल स्टॉप। पॉइंट स्वरूप अर्थात व्यर्थ और नकारात्मकता को फुल स्टॉप। सिर्फ शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी, पाप समान, विश्व कल्याणकारी, शुभ भावना, शुभकामनाधारी, क्षमाशील, रहम दिल, बाप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, ऐसे पॉइंट स्वरूप में स्थित होकर मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले विशेष आत्मा भव का वरदान देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। समझ देते हैं वरदाता परमात्मा कि जैसे बदलते हुए सीज़न को बुद्धि में रखते हुए हम सब सीज़न से बचने के लिए सीज़न के प्रमाण अटेंशन रखते हैं। उदाहरण के तौर पर बारिश होती है तो छाते, रेनकोट की व्यवस्था करके रखते हैं, सर्दी के लिए गर्म कपड़े रखते हैं। ऐसे ही वर्तमान समय जो है ये मायावी राज्य का समय है। तो माया हम आत्मा के मन और बुद्धि में नेगेटिव भाव या नेगेटिव भावना पैदा करने का विशेष कार्य कर रही है, हम आत्माओं की परीक्षा ले रही है। इसलिए इस माया की सीज़न में भी हमें विशेष सेफ्टी का साधन अपनाना चाहिए। इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमपिता परमात्मा और समझ भी दे रहे हैं कि सेफ्टी का साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाना। जो सोचा नहीं होगा वैसे नए नए रूप धारण कर माया आएगी, जो मन बुद्धि में ज़बरदस्ती नेगेटिव भाव और भावना उत्पन्न करेगी। परंतु हमें समझ मिली हुई है कि ये मायावी परीक्षा है, इसलिए न तो आश्चर्य मार्क लगाना है हमें, न किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क लगाना है, बल्कि बिंदु लगा देना। नया कोई हिसाब किताब हमको नहीं बनाना है। श्रेष्ठ सकारात्मक स्थिति में रहना है। नेगेटिव के प्रभाव से बिल्कुल सेफ विशेष आत्मा का वरदान प्राप्त करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा के फरमानों पर चलना है। पॉइंट स्वरूप में स्थित रहेंगे तो मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से हम सेफ रख सकेंगे। प्रभु की श्रीमत प्रमाण फुल स्टॉप लगाकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। श्रीमत प्रभु की हम आत्माओं को विशेष बनाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं के सुप्रीम फादर हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं। उनकी शिक्षाएं, उनका फरमान, उनकी युक्तियाँ, उनकी सावधानियाँ, उनकी आज्ञाएं सब हम आत्माओं के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे हित में है। इसलिए जो उनके कहे अनुसार चलते हैं, उनके डायरेक्शंस को अमल में लाते हैं, वो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार का टाइटल प्राप्त करते हैं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा स्पष्ट कर रहे हैं प्रभु कि जो श्रीमत प्रमाण हर संकल्प, हर बोल और कर्म में जी हजूर करते हैं वो आज्ञाकारी कहलाते हैं। सदा जागती ज्योत, सदा प्रकाश स्वरूप, ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा की याद में रहना अर्थात लाइट से संपन्न बनना। समझते रहे मीठे परमात्मा
कि हम सब जितना सत्य पाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आती जाएगी, प्रकाश आता जाएगा, ज्ञान समझ में आता जाएगा। फिर ज्ञान को यूज़ करेंगे। ऐसे ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। माया तब तक तंग करती है जब तक हम प्रभु के पूरी तरह नहीं बन जाते हैं, जब तक हम पक्के योगी नहीं बन जाते हैं, जब तक योग के बल से हम कर्म इंद्रियों को शीतल नहीं बना लेते हैं। अगर योग में रहने की मेहनत करते हैं, योग बल से शीतल बनकर पक्के योगी बन जाते हैं, तब माया ज़रा भी तंग नहीं करती है। हमें पक्का योगी बनना है, प्योरिटी को धारण करना है, तब हम लायक बनेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि बेदाग हीरा आत्मा को अज्ञानता मिलाकर डल बना देते हैं। पत्थर बुद्धि, ये अज्ञानता जो है आत्मा को पत्थर बुद्धि बना देती है, डल बना देती है, सारी चमक ही खत्म कर देती है, मूर्छित कर देती है। अभी जब परमपिता परमात्मा ज्ञान से हम आत्मा को जागृत करते हैं तो जगने वाली आत्मा फिर पारस मणि बन जाती है। अभी हमें समझ मिली है कि हम असल में ये देह नहीं है बल्कि ज्योति बिंदु आत्मा है, परमात्मा के हम बच्चे हैं, परमधाम निवासी हैं, अशरीरी हैं। शरीर तो ड्रामा की ड्रेस है जो यहाँ आकर हम लेते हैं और पाठ बजाते हैं, नॉलेज से हमको सुजाग करते हैं। परमपिता परमात्मा आत्मा की स्मृति आती है तो घर घर में सोच रहा अर्थात प्रकाश हो जाता है। जब तक समझ नहीं मिलती है घर घर में अंधियारा है। श्रीमत पर चलकर सुंदर बुद्धि बनानी है। ईश्वरीय पढ़ाई से हमारी ज्योति जगती है, तो पढ़ाई हमें अच्छी रीति पढ़नी है और सच्ची सच्ची दीपावली मनानी है। निराकार परमपिता परमात्मा ही सत्य से हमको परिचित कराते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं, तो उनसे ही पढ़ना है, उनके सिवाय कोई ये सत्य नॉलेज दे नहीं सकता है। समझ देते हैं प्रभु कि ड्रामा शुरू होता है, फिर जब ड्रामा में सब कुछ अनैतिक, असभ्य, भ्रष्टाचार से ग्रसित हो जाता है, दुनिया बिल्कुल पुरानी हो जाती है, सब कुछ अति में चला जाता है, तो उसका विनाश हो जाता है। उससे पहले हेवनली गॉडफादर नई दुनिया की स्थापना कर देते हैं। जग कर हमें औरों को भी जगाना है, हमें घर वापस जाना है, फिर से पवित्र बनना है, हमें बुद्धि से काम लेना है। एक रस सब पढ़ते नहीं हैं, एक रस मार्क्स नहीं मिलते हैं, इसलिए औरों को हमें नहीं देखना है, बेहद के बाप से ज्ञान लेना है, उन्हीं से योग भी सीखना है, क्योंकि याद से ही विक्रम हमारे विनाश होंगे। सच्ची गीता सुनकर हमको सच्चा बनना है। राजयोगी बन शरीर रूपी राजधानी को श्रीमद प्रमाण चलाना है, उसे सिविल बनाना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। ज्ञान को बुद्धि में बिठाना है कि हम आत्माएं अति सूक्ष्म हैं, पाठ बजाने के लिए हम शरीर लेते हैं। पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, पावन से पतित बन जाते हैं। अभी हमें फिर से पावन बनना है, इस साकार दुनिया में और इस साकार शरीर में रहते हुए फिर शरीर छोड़कर अपने निराकार धाम में जाना है। जाकर फिर से हमको ड्रामा में आना है, क्योंकि अविनाशी आत्मा का पाठ अविनाशी रिकॉर्ड हो गया है, जो फिर चलता ही रहता है। योग के बल से हमें अपने कर्म इंद्रियों को वश में करना है, उन्हें सिविल और शीतल बनाना है। योग में रहने से परमात्म शक्ति मिलती है, उससे फिर कर्म इंद्रियाँ शांत हो जाती हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, इसलिए गंभीरता से पुरुषार्थ करना है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। स्वर्ग में जाने लायक प्रभु बनाते हैं और माया नालायक बना देती है, इसलिए अब माया की मत पर नहीं चलना है, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करना है। विकार रूपी विष को छोड़कर अब ज्ञान अमृत लेना है। समझना और समझाना है कि विष जो है, विकार रूपी विष, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। कनिष्ठता हमको छोड़नी है और अब श्रीमत पर चलकर उत्तम बनना है। पवित्र उत्तम बनने से फिर 21 जनरेशन के लिए हमको हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस औरों को भी देनी है,
औरों को भी सत्य से परिचित कराना है और परमात्मा से संबंध जोड़ना है। श्रीमद् प्रमाण हम कर्म करेंगे तो हमारे कर्म अकर्म हो जाएंगे, किसी भी तरह का नया कार्मिक बॉन्डेज नहीं बनेगा। आत्मा समझकर कर्म करना है तो परमात्मा की याद रहेगी और फिर श्रीमद् प्रमाण कार्य करेंगे तो फिर कोई भी पाप कर्म नहीं बनेगा। लेकिन देश समझकर कर्म करते हैं तो विकर्म बनते हैं, फिर नया कार्मिक बंधन बन जाता है जिसको चुक दुख करना पड़ता है। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है, क्योंकि जो हम करते हैं वो वापस हमारे सामने फिर से आता है। तो अगर अच्छा नहीं लगता है तो हमको वैसा कर्म करना ही नहीं है। वाइसलेस वर्ल्ड शिवालय में जाना है तो शिव बाबा की आज्ञाओं पर चलकर हमको लायक बनना है। ऊंचे से ऊंचे नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा जो सिखाते हैं वो हमको सीखना है। हमें समझ देते हैं कि कैसे लक्ष्मी नारायण के घराने में आना है। सर्व के सद्गति दाता एक परमात्मा ही है जो 21 जन्मों के लिए सत्यों की बादशाही देते हैं। उनकी बताई गई युक्तियों को अपनाकर हमें सेवा करनी है ताकि उनकी बुद्धि पर भी दस्तक हो कि आखिर वैश्यालय और शिवालय किसको कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को 84 जन्मों की कहानी, लक्ष्मी नारायण की 84 जन्मों की कहानी क्या है। विश्व में कभी शांति थी, फिर अशांति हुई, परंतु कैसे हुई, अभी फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये राज जानने की जिज्ञासा सभी को टॉपिक देकर जगानी है। आखिर ड्रामा का सत्य सभी को जानने का हक है, सब प्रभु के बच्चे हैं, इसलिए आत्माओं को सुजाग करने की सेवा हमें ज़रूर करनी है। हम आत्माओं को मूर्छित से सुरक्षित करने वाले, नालायक से लायक बनाने वाले मीठे मीठे शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।